हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका वानखेड़े रिव्यू एनालिसिस में। आज के रिव्यू का टाइटल है दहाड़, जो कि हिंदी क्राइम ड्रामा वेब सीरीज है और ये स्ट्रीम हो रही है अपने पहले सीजन के 8 एपिसोड्स के साथ अमेजॉन प्राइम वीडियो पर 12 मई 2023 से। गुलजार साहब का एक बड़ा प्यारा शेर है, कुछ और भी हो गया नुमाया, कुछ और भी हो गया नुमाया, मैं अपना लिखा मिटा रहा था। वैसे ही दहाड़ की कहानी में कहानी तो एक ऐसे सीरियल किलर के पकड़ने की तहकीकात की है जो सिस्टम से भाग रहा है, लेकिन हमको नुमाया होते जाता है सामाजिक परंपराओं में जड़ा जातिगत भेदभाव का वो गंदा चेहरा जो एक दलित नायिका के साथ बड़ा ही प्रभावशाली बन के उभरता है। दलित स्त्री पात्रों की कहानियां तो वैसे देखा जाए तो शुरुआत हुई थी 1930 की अछूत कन्या से, और उसके बाद 1959 में वही कहानी सुजाता में भी हमको दिखी, जिसमें नूतन मेन लीड एक्ट्रेस थी। इसके बाद कई सारी कहानियां दलित स्त्रियों के शोषण की ही आई, जिसमें 1974 की अंकुर थी और फिर 1980 की आक्रोश थी, जिसमें उनका शोषण ही दिखाया गया था। इन शोषित कहानियों से ऊपर हम तब उठे जब 1994 में आई बैंडिट क्वीन, जिसमें पहली बार एक दलित नायिका प्रतिशोध की भावना से अभिभूत होकर बदला ले रही थी। इसमें उसके प्रतिमात्मक तेवर से तो हम मुखातिब हुए, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं असुरन और करण के बीज नजर आए। और फिर 200 हल्लाहों ने इस विद्रोह को सड़क से चौराहे तक और चौराहे से अदालत तक को अपनी गर्मी में कैद कर लिया था, और आज का आलम तो स्वीकारात्मक नजर आ रहा है। अब अजीब दास्तान जैसी एंथोलॉजी सीरीज की गीली पूची की नायिका तेज है, तर्रार है और अपने फैसले से संतुष्ट है, और वहीं हाल ही में रिलीज हुई नेटफ्लिक्स पर कटहल की दलित पुलिस वाली नायिका अपने ब्राह्मण प्रेमी के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। दहाड़ की दलित पुलिस वाली नायिका थोड़ी सी अलग है। वो वयस्क है, अपनी जगह और अपने ओहदे को जानती हैं, और साथ ही साथ अपने सेक्सुअलिटी के वे आउट को डिफाइन करने का भी साहस रखती है। कहानी सेट है राजस्थान के मांडवा गांव में, जहां ठाकुर के घर से उसकी जवान लड़की एक मुसलमान लड़के के साथ भाग गई है, और उन्होंने उसे लव जिहाद का रंग देकर सारे शहर में उत्पात मचा रखा है। वहीं एक दलित भाई अपनी जवान बहन को खोज रहा है, जिसकी गुहार कोई नहीं सुनता। उसकी इस 27 साल की जवान बहन का इस तरह का रहस्यमय तरीके से गायब होना वहां की पुलिस वाली को खलता है, और वो अपने एसएचओ और एक सब इंस्पेक्टर की मदद से एक एक करके इसकी तफ्तीश के तार जोड़ती चली जाती है। काफी मशक्कत और ढेरों छानबीन के बाद पता चलता है कि एक सीरियल किलर एक के बाद एक जवान लड़कियों का कत्ल करते जा रहा है, और इन सारी मर्डर्स में एक खास किस्म का पैटर्न है। ये सारी लड़कियां छोटे शहरों से हैं और शादी की उम्र को बस पार ही करने जा रही है, और घर वालों के दबाव से परेशान है। और सबसे विशेष बात यह है कि सारी की सारी लड़कियां दलित हैं, जिनका पैट्रियार्कल सोसाइटी में कोई खास वजूद नहीं है। इन कमजोरियों का फायदा ये सीरियल किलर ले रहा है, जो कि उच्च वर्णीय एक संभ्रांत परिवार से हैं, जिसकी अपनी पत्नी भी है और एक छोटा बेटा भी है। वो प्रोफेसर भी है, और साथ ही साथ वीकेंड्स में अपनी मोबाइल लाइब्रेरी में घूमकर वो गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाता भी है। इस कहानी में पुलिस वाली है अंजलि मेघवाल, जिसके पिताजी ने उसकी दलित आइडेंटिटी को छुपाने के लिए उसका मेघवाल से सरनेम बदल के भाटी कर दिया है, और उसको सारे लोग अब भाटी साहब कहते हैं। उसका एसएचओ देवीलाल सिंह है, जो अपर कास्ट है, प्रोग्रेसिव है, और अपने ही घर में रूढ़िगत परंपराओं से लड़ रहा है। फिर एक सब इंस्पेक्टर है परीगी, जो बच्चा इसलिए नहीं चाहता क्योंकि उसको लगता है कि बच्चे के लायक आज की दुनिया नहीं है। ये तीनों किरदार अलग अलग है, अलग अलग सोशल बैकग्राउंड से है, लेकिन तीनों ही इस खूनी के खोज में एक मत से काम कर रहे हैं। तीनों एक दूसरे के साथ सहमत होते हैं, असहमत होते हैं, लेकिन तीनों पुरजोर कोशिश कर रहे हैं इस खतरनाक खूनी को पकड़ने की। इस चूहे बिल्ली के खेल में कई सारी परतें हैं, लेकिन राजस्थान इसका सिर्फ मेटाफोर है। ये जो प्रैक्टिस है, ये जो जातिगत भेदभाव की प्रैक्टिस है, ये सारे ही देश में व्याप्त है, जहाँ पर दलित के जाने के बाद अगरबत्ती लगाई जाती है, या जहाँ पर आज भी उसके साथ छुआछूत होता है। जहाँ एक तरफ उच्च वर्णीय लव जिहाद से परेशान है, वहीं पर दूसरी तरफ निम्न वर्गीय अपनी गरीबी और अपनी अस्तित्वहीनता से परेशान है।
अंजलि कड़ा जवाब देती है एक ठाकुर को जब वो ठाकुर उसे अपने घर में घुसने से मना करता है। वो एट्रोसिटीज एक्ट से लेकर संविधान का वास्ता देकर अपने आप को सिक्योर तो कर देती है, उस ठाकुर को निरुत्तर भी कर देती हैं, लेकिन अपने इस तड़प को वो अपने आप तक सीमित नहीं रख पाती। वो अपनी माँ से भी बेबाकी से कह देती है कि खून के लिए सिर्फ खून ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि वो माएँ भी जिम्मेदार हैं जो अपनी बच्चों पर शादी के लिए दबाव डालती है। स्त्री का स्त्री होना और फिर दलित होना, दहेज जैसी कुप्रथा का गंदा चेहरा आज भी टॉपिकल होना और उसके बाद पुलिस वाला होने के बावजूद भी अपनी बच्ची को दिल्ली में भेजने में असमर्थ होना जैसे कई प्रसंग आपको विचलित कर देते हैं। इस कहानी में जहाँ हर किरदार अपने पौरुष और अपने पैट्रियार्क सोसाइटी के गर्मी में मदहोश है, वहीं पर कहीं तो भी एक जगह पर जातिगत प्रताड़नाओं से उपेक्षित वो लोग भी है जो अब भी इस भयंकर बीमारी से जूझ रहे हैं। पूरी कहानी की सारी संवेदनाएं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और क्लास कॉन्फ्लिक्ट से गुजरती हुई पैट्रियार्कल सोसाइटी के कमज़ोर विक्टिम्स की तरफ इशारा करती हैं, जो समाज के ही असंतुलन की आवाज़ें हैं। इन विभस्त आवाज़ों से गुजरते हुए धीरे धीरे आप टोमी नवेज के प्रभाकर पणशीकर के अनरिमोर्सफुल कैरेक्टर की तरह सुवर्णकार तक पहुंचते हैं, जो लड़कियों को गर्भ निरोधक गोलियों पर साइनाइड लगाकर मार रहा है। इन 8 एपिसोड्स के सफ़र में जहाँ कहीं धूप है तो कहीं छाव है, कहीं तेज़ी है तो कहीं ठहराव भी है, और जहाँ बेबसी है तो वहीं एक नई ललकार भी है। कुछ सीन्स इस सीरीज़ के इतने इम्पैक्टफुल है कि कई बार वो आपको विचलित कर देते हैं, आपको झकझोर देते हैं, और कई बार अपने आप ही आपके होठों पर मुस्कुराहट ला देते हैं, क्योंकि कुछ प्राथमिकताएं इनकी बड़े ही सफल तरीके से परिभाषित हुई है। एक सीन जिसमें पुलिस वाला बाप अपने बच्चे को मोबाइल पर पॉर्न देखने के लिए जो लेक्चर दे रहा है वो हार्ट वार्मिंग है। फिर यही पुलिस वाला अपनी बेटी को दिल्ली भेजने पर आमदा है और उसके लिए वो अपनी पत्नी से लड़ बैठता है। सब इंस्पेक्टर परीगी का बच्चा पैदा न करने की जिद का खात्मा होने के बाद अस्पताल में अपनी पत्नी के पास पहुंचना और अंजलि मेघवाल का ठाकुर की हवेली में पहुंचने के लिए संविधान का वास्ता देना इस सीरीज की रिवॉल्यूशनरी और मैच्योर राइटिंग टीम की तरफ इशारा करती है। इस प्रभावशाली सीरीज को देखने के मैं आपको कम से कम 8 कारण दे सकता हूँ। सबसे पहला कारण है स्क्रीन प्ले। बड़े ही ज़बरदस्त अंदाज में आपके सामने एक के बाद एक सीन आते चला जाता है, जो कि एक्चुअली स्लो बर्न है, वेल रिसर्च्ड है, पॉलिटिकली करेक्ट है और एंगेजिंग है। रीमा काकटी, रितेश शाह और जोया अख्तर हर जगह लार्जर देन लाइफ इमेजरी और लाउडनेस के टेम्पटेशन से बचते आ रहे हैं। दूसरा कारण है कैरेक्टराइजेशन। पात्रों का जड़ों के साथ अपना समकालीन होना और अपनी वेदनाओं और व्यथाओं को आपके साथ बांटकर विचलित कर देना इस सीरीज के कैरेक्टराइजेशन की खासियत है। अंजलि मेघवाल, उसकी माँ, ठाकुर, एसएचओ देवीलाल सिंह, सब इंस्पेक्टर पारीगी, अछूतों को देखकर अगरबत्ती जलाने वाला हवलदार, अंजलि की माँ और आनंद सवर्णकर मानो आपके आसपास ही रहते हो। तीसरा कारण है रिलेशनशिप्स। सारे ही पात्रों के बीच के संबंधों को पुरोगामी या प्रोग्रेसिव रखा गया है। नायिका का अपने सहकर्मियों के साथ के संबंध, उसके अपनी माँ के साथ के संबंध, एसएचओ के अपने पत्नी और बेटे के साथ के संबंध और पारीगी की अपनी पत्नी के साथ के संबंध, सारे ही संबंध आज की नई प्रासंगिकता को पुख्ता करते हैं। चौथा कारण है अप्रोच। इसका अप्रोच रियलिस्टिक है, टेक्निकली साउंड है और नरेशन स्मार्ट है। कहीं पे भी कोई फ्लॉ नहीं है सिवाय इसके कि टोमी नवेज या मोहन कुमार साइनाइड के हल्के फुल्के कनेक्शंस के। पांचवा कारण है परफॉर्मेंसेस। सोनाक्षी सिन्हा अंजलि मेघवाल की भूमिका में बड़ी ही प्रभावशाली है। उसका डिलडॉल, उसकी आंखें और उसका उकताए हुए रहना उसके किरदार को न्याय देता है। गुलशन देवैया, सोहम शाह, विजय वर्मा और जोया मुरानी भी गजब की अदाकारी दिखाकर आपको हतप्रभ कर देते हैं। छठा कारण है सिनेमाटोग्राफी। तने साटा में कैमरामैन जो राजस्थान के शहरों, सड़कों और गली कूचों को बड़ी ही लय के साथ पेश करते हैं। इनका लाइटिंग का सेंस अद्भुत है। सातवां कारण है प्रोडक्शन।
7 प्रोड्यूसर्स है इस वेब सीरीज के, जिसमें रितेश सिधवानी है, जोया अख्तर है, रीमा काकटी है, फरहान अख्तर है, कसिम जगमगिया है, अंगद देव सिंह है और सुनीता राम है। इस ग्रुप ने यह साबित कर दिया है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की वेब सीरीज किस तरीके से इस देश में प्रोड्यूस की जा सकती है। और 8वां कारण है डायरेक्शन। रीमा काकटी की फिल्मोग्राफी में हनीमून ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड और तलाश एज ए डायरेक्टर हैं, और साथ ही साथ उनकी राइटिंग का कंट्रीब्यूशन है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा और गली बॉय में जोया अख्तर के साथ। यहाँ उनके साथ रुचिका ओबरॉय है, और इन दोनों डायरेक्टर्स ने फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू को नई गरिमा प्रदान की है। उनके निर्देशन में एक ऊंचे दर्जे की कुशलता भी है और साथ ही साथ बेबाकी भी। इन 8 कारणों के अलावा मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज के अंत में अंजलि भाटी अपने ओरिजिनल आइडेंटिटी को अंगीकार कर लेती है, जो कि दलित आइडेंटिटी है, और वो बन जाती है अंजलि मेघवाल। और फिर कॉन्फिडेंस के साथ और आत्मविश्वास के साथ कैमरे की आंख में आंख डालकर सीना चौड़ा कर कर आगे बढ़ती हैं, जो कि एक नए आयाम का सूचक है। उनकी ये छवि उन सारी कन्याओं को मुखातिब होती है जो जातिगत उपेक्षाओं को छोड़कर अपने सपनों को साकार करने की हिम्मत रखती हैं। यही इस सीरीज की धाड़ है। गो फॉर इट।